Hello everyone, this is Salis Kumar and welcome to SKC, the simplest and funny way of understanding the concept. आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का पार्ट 25 करने वाले हैं और आप चाहते हैं इसी के जैसा क्वेश्चन और करें तो पार्ट 24 जाके देखिए, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, समझ ली नहीं, डिट्टो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसी के जैसा है ताकि आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए। देखो बाबू, इसमें क्वेश्चन 5A का 17 और 18 है, 17 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। देखो एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन दिया, दोनों पूछा है कभी कभी। एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है, शायद वो भूल गया कौन सा है, लेकिन वही बताया है मैंने पिछले वीडियो में। ठीक है, तो वो भी पूछा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस दो इसको, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा नंबर। अब क्या बोला, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द फॉलोइंग 6, 13, 20, डैश 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 216। सीबीएसई 2015 में पूछा है बाबू। अब इसको कैसे बनाओगे, तो देखो आपको ना बीच का टर्म पूछा है, बीच का। जैसे कि मान लो मैं एपी लिखूं 2, 4, 6, ठीक है, तो यहाँ देखो 3 ही टर्म का लिखा है, ये बीच का एपी है ना, इस टाइप से आपको पूछा है। ठीक है, कौन सा टर्म एपी ने है, कौन सा टर्म, ठीक है, मतलब nth ने, सेकेंड थर्ड नहीं पूछ रहा है। ठीक है, बहुत कोई का बच्चा का आंसर आ रहा होगा, ठीक है, आंसर इसका आ रहा होगा कुछ और, ठीक है, लेकिन कैसे समझाऊंगी, चलो देखो बना के दिखाता हूँ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ना क्या करो, ए और डी निकाल लो। ए कितना दे रखा है 6, डी नहीं दिया है तो निकाल लेंगे ना, 13 में माइनस करो 6, ठीक है, तो 13 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, कोई दिक्कत, अब 7 हो गया तो कर लेते हैं सॉल्यूशन खबर 7। चलो देखो, अब फाइंड द मिडिल टर्म। तो सबसे पहले ना पता करते हैं कै गो टर्म है एपी में, 10 गो है, 12 गो है, 11 गो है। ठीक है, मान लो 20 टर्म हो, मान लो 21 टर्म होगा, 21 में 1 प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 22 का आधा 11, 11वां टर्म ना बीच वाला टर्म हो, वो आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है, वो T11 निकालेंगे, मान लो ऐसा बोल रहे। अब इसको अप्लाई करते हैं, देखो तो मान लेते हैं लेट देयर बी एन टर्म, लेट there be n terms। मान लिए एपी में लेट देयर बी n टर्म्स इन द एपी। ठीक है, एपी में मान लेते हैं कितना n टर्म्स होंगे। अब आगे देखो, तो टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 216। टी एन मीन्स ए प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 216। देखिए ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 6, एन तो नहीं पता, पता रहता तो मजा आ जाता ना, डी 7 है, 7, इधर 216, इस 6 को उधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 7, इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है 210, 2 प्लस में था ना तो माइनस हो जाएगा। पहले इसको कर लोगे फिर इसको। अब क्या करना है, इंटू में तो इधर डिवाइड में 7 3 जा 21 और एक 0। ठीक है, 7 3 जा 21 और एक 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या है n माइनस 1 है ना, है तो n माइनस 1 है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस, तो डायरेक्ट में लिख दूं n31। ठीक है, एक 30 एक प्लस, समझ गए। अब ये भी आंसर नहीं है, ठीक है, रुक जाओ, कीप पेशेंस, आगे देखो। अब आगे ये बोल रहा है ना कि 31 ठो टर्म है, तो बीच वाला टर्म क्या होगा 16वां टर्म। अब कैसे पता किए, 31 में 1 जोड़े 32, 32 को 2 से डिवाइड किए, तो यहाँ लिखेंगे मिडिल टर्म, क्या लिखेंगे MIDDLE, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म इक्वल टू क्या आएगा बाबू, थोड़ा नीचे जगह नहीं होगा उधर ना, तो मिडिल टर्म इक्वल टू यहीं पे हो जाएगा, मिडिल टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा 31 प्लस 1 अपॉन 2, यानी 32/2 जो कि आएगा 16।
ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखो, तो 16वां टर्म आंसर होगा, ये 16 आंसर नहीं, फिर से मत खोजने लगना। तो अब T16 निकाल लो, कितना निकालेंगे? T16 क्या आ जाएगा? A प्लस 15D, ठीक है, 1 हटा के लिखा जाता है, आप पूरा हिसाब से लगा सकते हो। एक देखो एडिट करना पड़ रहा है वीडियो को, क्योंकि आपने पीछे देखा था कि बीच में रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था। तो A यहाँ तक बताए थे, A 6 है, 15 और D कितना 7, इसको कॉपी किए, इसको गुना करेंगे आ जाएगा 5 7 35, कैरी 3 7 3 10, ठीक है, जोड़ेंगे 111, दैट इज आंसर। ठीक है, रुक गया था वीडियो रिकॉर्डिंग। अब क्या करोगे? अब बहुत बच्चों को ख्याल में आ रहा होगा सर एक क्यों जोड़ेंगे, मैं इसको छोटा फॉर्म लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे तो आपका काम हो गया है, जा सकते हो, लेकिन अगर भी किसी के दिमाग में आ जाए, एक छोटा सा एक लो, 2 4 6 8, 2 2 4 और एक और ले लो, ठीक है, 10। इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 1 2 2 2 4 1 5, 5 टर्म है, ठीक है, 5 टर्म है। अब मैं आपसे अगर मान लो ये क्वेश्चन बड़ा रहता, बोलता मिडिल टर्म बताओ, कौन सा टर्म एपी होगा, कौन सा, ठीक है, मतलब कौन सा टर्म बीच वाला होगा। तो तुम ध्यान से देखो, ठीक है, अब क्या करते, पहले n को कहेगा होगा n5। अब कैसे पता करोगे? तो पहले ना सबको सम 5 है, 5 को 1 से प्लस करेंगे, यानी इसको फिर 2 से डिवाइड, 6/2, यानी थर्ड टर्म, 3 वाला टर्म 1 2 3, इधर से रीनो 1 2 3, तो ये टर्म क्या है? बीच वाला। अब ध्यान से देखो, आप क्या करते हो, वही चीज मैंने यहाँ पे भी किया, 1 प्लस करके 2 से डिवाइड, ठीक है, और प्रैक्टिकली निकालोगे ऐसे 1 2 3 1 2 3, तो 3, ठीक है, तो 3। अब हम लोग उसके इसलिए क्या कर रहे हैं, 3 आ रहा है ना, तो यही 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे भी आप प्रोबेबिलिटी या स्टैटिक्स में कहीं ना कहीं आगे पढ़ोगे, टेंशन मत लो इस केस में। और आप चाहते हो रिप्रोडक्शन का पार्ट नीचे मिल जाएगा, एपी का भी प्लेलिस्ट, रिप्रोडक्शन का भी सारे का पार्ट नीचे मिल जाएगा, जाके देखिए।